हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम ग्रेड 10th अकॉर्डिंग हिंदी चैप्टर 8 शुद्धा मूर्ति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो शुद्धा मूर्ति जो है उसकी रचना संकलित है और जो शुद्धा मूर्ति महिलाओं के लिए एक प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में शुद्धा मूर्ति ने यह प्रसिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया। बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। हाँ, तो इस चैप्टर में कंपनी के द्वारा दिया गया विज्ञापन है पहले तो कि अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्था की कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्ति के बाद एक छात्रा हॉस्टल जा रही थी। तभी उसकी दृष्टि प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को की ओर से दिए गए विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें योग्य परिश्रमी इंजीनियर को आवश्यकता पर महिलाओं को आवेदन न भेजने की सलाह दी गई थी। छात्रा द्वारा विज्ञापन का विरोध। उस छात्र को नौकरी की आवश्यकता न थी क्योंकि उसे विदेश से रिसर्च के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश हो चुकी थी, परंतु महिलाओं के साथ भेदभाव की बात वह सहन नहीं कर पा रही थी। उनके विरोध करने का निश्चय किया और टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को पत्र लिखने का फैसला किया, परंतु सर्वोच्च अधिकारी का नाम न पता होने के कारण उसने टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा को संबोधित करते हुए पत्र लिखा कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। दिन साक्षात्कार हेतु मिला बुलावा पत्र। तो 10 ही दिन में उसे तार द्वारा सूचित करके पुनः साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने को कहा गया। साक्षात्कार में उससे कई तकनीकी सवाल पूछे गए जिनका उत्तर वह देती गई। अंत में एक लंबे साक्षात्कार के उपरांत उसका चयन कर लिया गया। टेल्को ने प्रथम महिला इंजीनियर की नियुक्ति कि टेल्को में ये प्रथम महिला इंजीनियर थी शुद्धा कुलकर्णी। बाद में वही कार्यरत नारायण मूर्ति से उनका विवाह हो गया। उन्होंने 8 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने के बाद त्याग पत्र दिया और नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। 1996 में सुधा उनकी चेयरपर्सन बनी। समाज सेवा को समर्पित इन्फोसिस फाउंडेशन की सहायता से सुधा अनेक सामाजिक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों को एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाकर उसे कार्य रूप दिया। उन्होंने बेल्लारी, बीजापुर, हुगली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी वाले चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए तथा अनेक स्थानों पर राहत कार्य करवाए। उनके प्रयास से 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर की शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया। उन्होंने 3000 से अधिक पुस्तकालय भी खोली। बहुमुखी प्रतीक्षा की धनी
सुधा मूर्ति 13 पुस्तकों की लेखिका भी है। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। इसे देखकर भी बहुत खुश होती है। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। इस प्रकार इस लेसन को हम पढ़ के अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन उसके बाद इस लेसन में दिए गए शब्दार्थ, मुहावरे, कहावत और MCQ हम लिखेंगे। देन आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन आंसर मिलता है वही आपको लिखना है। लिखेंगे ना स्टूडेंट? सबको लिखना है और सबको अच्छे से होमवर्क सबमिट करवाना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।